आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयशा निगम। नगर निकाय चुनाव की जो आरक्षित सूची है वो जारी हो चुकी है। डेट भी जल्दी ही फाइनल कर दी जाएगी और वो हमारे सामने होगी। इसी के चलते नगर निकाय चुनाव में जो अहम रोल माना जा सकता है वो व्यापार मंडल का भी माना जाता है। इसी के चलते हमारे साथ मौजूद है व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं उनका क्या मुद्दा होने वाला है, अहम रोल होने वाला है, या यूँ कहें उनके क्या ऐसे पॉजिटिव पॉइंट होंगे जिनको वो नगर निकाय चुनाव में रखकर वोट करेंगे। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर, चुनाव की आरक्षित सूची जारी की जा चुकी है और दिनांक भी बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी। अगर बात करें इस चुनाव की, तो आप अपने किस नज़रिए से इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव पूरे प्रदेश की दिशा को तय करता है, ठीक उसी प्रकार से नगर निगम का जो चुनाव होता है ये शहर की दशा और दिशा को तय करता है। एक तरीके से शहर की सरकार नगर निगम के चुनाव के माध्यम से, नगर निकाय के चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज़ इस चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यापारी जगत भी इस चुनाव को पैनी निगाह से देख रहा है और व्यापारी समाज भी कहीं ना कहीं तैयारी इसकी कर रहा है। और हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो उसमें गर्मजोशी के साथ में, सकारात्मकता के साथ में हम लोग इसमें अपनी सहभागिता को करेंगे। जी, आपने बोला कि बड़ी गर्मजोशी से आप इसमें सहभागिता देंगे। अगर बात करते हैं मेन मुद्दों की, तो क्या ऐसे मेन मुद्दे हो सकते हैं, मुख्य मुद्दे हो सकते हैं जिनको आप ध्यान में रखकर नगर निकाय चुनाव में वोट करेंगे? देखिए, नगर निगम का जो मुख्य काम है वो सड़क का काम है। नगर निगम के अंतर्गत ही जल निगम भी आता है, जल कल आता है, तो पानी का काम है, साफ़ सफाई, शहर की साफ़ सफाई का विषय है, स्ट्रीट लाइट का विषय है, नाले की सफाई का विषय है, साथ ही साथ विज्ञापनों का विषय है। और मुख्य जो व्यापारियों का इस समय वास्ता पड़ रहा है पिछले 5-6 सालों में, तो लगभग राजधानी की सभी प्रमुख बाज़ारों में अतिक्रमण की समस्या एक बहुत भयावह रूप लेती जा रही है। अवैध अस्थायी अतिक्रमण ये व्यापारियों के लिए जी का जंजाल बन गए हैं और जिसमें नगर निगम का मुख्य रोल होता है। नगर निगम से हम लोग लगातार शिकायत करते रहते हैं कि ये अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, तो ये विषय भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। हाउस टैक्स की दरें और कॉमर्शियल हाउस टैक्स ये एक विषय है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। साफ़ सफाई तो विषय रहता ही है। साथ ही साथ ये जो चुनाव होता है ये क्षेत्रीय चुनाव है, तो जो आपका क्षेत्र का सभासद है वो कैसा होगा, उसकी छवि कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, किस पार्टी से संबंधित है, ये सारे विषय हम लोग और या कोई भी मतदाता ये सारे विषय इस चुनाव में देखेगा। इसके पहले भी चुनाव हो चुके हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव को लें चाहे नगर निगम चुनाव को लेते हैं। इसके पहले भी आपने वोट किए। अगर आपने वो वोट किए तो यही मुख्य मुद्दे भी हो सकते हैं और इसके पहले भी कई मुद्दे हो सकते हैं। क्या वो मुद्दे पूरे किए जा चुके हैं अभी तक? देखिए, कभी भी कोई भी सरकार सभी मुद्दों को समाधान करने की स्थिति में नहीं होती, लेकिन तमाम जो अपेक्षाएं होती हैं जनता की, व्यापारियों की, किसी भी मतदाता की, तो वो अपेक्षा होती है कि हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। पिछले काफ़ी समय से मैंने बताया कि व्यापारियों को 2 समस्याएं नगर निगम से आ रही हैं। मुख्य रूप से इधर कॉमर्शियल हाउस टैक्स जिन व्यापारियों के बकाए हैं, आज़ादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। इधर पिछले 2-3 सालों में जिन व्यापारियों के हाउस टैक्स बाकी थे, सुबह प्रातः 6 बजे से लेकर के और 10 बजे के बीच में इनको सील करने का काम नगर निगम ने किया। एक तरीके से कहीं ना कहीं व्यापारियों को अपमानित करने का काम किया है और व्यापारियों का उत्पीड़न का भी एक ये माध्यम बना है। ये बात ठीक है कि हमारे ऊपर अगर टैक्स की लायबिलिटी है तो हमें टैक्स देना है, लेकिन विभाग को भी ये देखना होगा कि जिस विभाग ने दसियों साल से कभी बिल ही नहीं भेजा, तो वो एकदम से अपेक्षा करता है कि सारा बिल एक ही दिन में चुकता हो जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक बात है और कहीं ना कहीं वो उत्पीड़न का सबब बनता है। तो इस पिछले जो हम लोगों ने देखा, इसमें सबसे बड़ी समस्या हम लोग के सामने ये रही कि हाउस टैक्स के बकाये पे दुकानें सील की गई। साथ ही साथ जो समस्या मैंने बताया कि हम हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, हम जीएसटी भी दे रहे हैं,
हम वाटर टैक्स भी दे रहे हैं, पानी का कनेक्शन हमने नहीं भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी व्यापारी वाटर टैक्स भी दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद व्यापारियों की शिकायत पर नगर निगम अतिक्रमण हटाने की स्थिति में नहीं है। अगर अमीनाबाद देखेंगे, आलमबाग देखेंगे, चंदन नगर देखेंगे, भूतनाथ देखेंगे, पत्रकारपुरम देखेंगे, तो सभी जगह व्यापारियों के ऊपर ये समस्या रही, व्यापारियों के साथ लगातार जास्ती बनी रही कि हम लोग शिकायत करते रहे और चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा। इधर नगर निगम ने हटाया, फिर दोबारा लगा, फिर कभी पुलिस की मिली भगत, कभी नगर निगम की मिली भगत, कभी दबंगों का प्रेशर, कुल मिलाकर के व्यापारी इन सब में उलझा रहा। हाँ, साफ सफाई की जहाँ तक बात है तो प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ में अन्य शहरों की अपेक्षा सफाई की व्यवस्था ठीक है, लेकिन नालों की सफाई पे और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बरसात में अभी भी तमाम जगहों पर जल भराव हो जाता है। उस जल भराव की वजह मुख्य रूप से यही होती है कि नालों की सफाई अगर ठीक से नहीं होती तो सड़कों पे पानी आ जाता है। तो ये एक विषय भी रहता है। ये सारे विषय हम लोग नगर निगम के चुनाव में देखेंगे। तो जिस तरह आपने बताया कि काफ़ी समस्या है जो नगर निगम सामना कर रहा है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपने मुख्य बातें भी रखी हैं। इस बीच अगर देखा जाए तो क्या सच में आपकी व्यापार मंडल की ओर से कोई प्रत्याशी है जो इस नगर निगम चुनाव में उतारा जाएगा? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे कोई भी पदाधिकारी, कोई भी व्यापारी किसी भी दल से अगर चुनाव लड़ेंगे तो आदर्श व्यापार मंडल उनको सहयोग करेगा, वो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, क्योंकि व्यापार मंडल व्यापारियों के उसके लिए है और व्यापारियों को भी अब राजनीति में आना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो व्यापारी यदि राजनीति में आएगा, व्यापारी अगर खुद चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से व्यापारियों की बात भी सदन तक पहुंचेगी और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान और अधिक सुगमता से होगा। तो हम लोग, कोई भी व्यापारी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको पूरा सहयोग करेंगे और हम लोग सत्तारूढ़ दल से भी ये उम्मीद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रमुख रूप से इस समय प्रदेश में वही कार्यरत है और लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा उन्हीं से हैं, अधिक से अधिक टिकट भी उन्हीं से हम लोग मांगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि ऐसा माना भी जाता है कि व्यापारियों की पार्टी ही भाजपा, तो भाजपा अधिक से अधिक व्यापारियों को सभासद का चुनाव में टिकट दे और व्यापारियों को अधिक से अधिक मेयर के चुनाव पूरे प्रदेश में और जिला पंचायत के चुनाव में टिकट दे, तो निश्चित रूप से व्यापारियों को और अच्छा सम्मान मिलेगा। और व्यापारी एक ऐसा समाज है जो सबके हितों की चिंता करने वाला है, समाज की सेवा करने वाला समाज है। तो निश्चित रूप से यदि अधिक से अधिक सभासद व्यापारी समाज से होंगे, अधिक से अधिक नगर प्रमुख यदि व्यापारी समाज से होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष यदि व्यापारी समाज से होंगे, तो समाज का बहुमुखी विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे, तो हमारे साथ मौजूद थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी ने। उन्होंने बात की हमारे साथ जुड़कर नगर निकाय चुनाव जिसकी सूची जारी हो चुकी है और डेट भी जल्द ही फाइनल हो जाएगी, हमारे सामने आ जाएगी और चुनाव भी जल्दी हो सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने बताया कि जो व्यापार मंडल है काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर व्यापार मंडल की ओर से कोई प्रत्याशी इस चुनाव में उतरता है तो व्यापार मंडल का पूरा सहयोग उस प्रत्याशी को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।